T20 ट्रायंगुलर सीरीज में पाकिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबिल। लंकन टाइगर्स का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली, अनफिट शाहीन आफरीदी की जगह वसीम जूनियर स्क्वाड का हिस्सा। सत्ताईसवीं तरमीम के खिलाफ कराची और सिंध बार का वकला कन्वेंशन। इजाजत न मिलने पर वकला की सिंध हाई कोर्ट के सामने पंडाल सजाने की तैयारी। क्या हो गया, वकला ने जबरदस्ती बार के हॉल में कन्वेंशन शुरू कर दिया। इंतजामिया ने बिजली बंद कर दी। जजेस ट्रांसफर केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जजेस ट्रांसफर केस में इंट्रा कोर्ट अपील वफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त गुजार जजेस ने इकदाम चैलेंज कर दिया। वफाकी आईनी अदालत से दरख्वास्त में इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया गया कि 27वीं आईनी तरमीम आइन के मनाफी है। तरमीम का इख्तियार अदलिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, जिसमें जजेस के तबादले को दुरुस्त करार दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, हवेलिया में वोट डाले जाएंगे। सिक्योरिटी के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस और फौज तैनात होगी। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। पंजाब असम्बली के हल्के PP 116 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सूबाई वजीर राना सिकंदर को नोटिस जारी। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने वजाहत के लिए आज ही तलब कर लिया। IMF ने अपनी रिपोर्ट में 90 शुगर मिल्स के सियासी मालिकान को शुगर सेक्टर में करप्शन का जिम्मेदार करार दे दिया। IMF रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर तबसरे और तनकीद मुनासिब नहीं। तमाम आईनी इदारों को अपनी हुदूद में काम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का अपोजिशन को मशवरा। वाज़ेह कर दिया कि सदर मुमलिकत को हासिल इस्तिस्ना आईनी मुद्दत के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। इस्तिस्ना की सहूलत तमाम आइंदा सुदूर के लिए भी होगी। साफ पर मबनी नहीं, गजा फौज भेजी गई तो कबूल नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का मीनार पाकिस्तान लाहौर पर इज्तिमाए आम के दौरान ख़वातीन कन्वेंशन से खिताब। पुलिस एक्ट में तब्दीली का मुतालबा। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद के लिए कानूनी महाज से राहत की खबर। 9 मई को मुगलपुरा जलाओ घिराव केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। यास्मीन राशिद 9 मई के 3 मुकदमात में सज़ा याफ्ता हैं, जिनमें जमानत की दरख्वास्तें 27 नवंबर को सुनी जाएंगी। जिना हाउस केस में वो पहले ही बरी हो चुकी हैं। जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। वो कभी भी किसी सरकारी ऑफिसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मीटिंग्स की इजाज़त नहीं होती। वज़ीर इत्तलात का सुहेल आफरीदी के खत पर जवाब। वाज़ेह किया कि बानी PTI से अब तक उनके वकला की 420 और फैमिली के लोगों की 189 मुलाकातें हो चुकी हैं। भारत में तेजस तैयारे की तबाही का मातम। अर्नब गोस्वामी ने अमेरिका को भारत का दुश्मन करार देते हुए जनरल इलेक्ट्रिक पर तबाही का इल्ज़ाम धर दिया। बाज़ तजियाकार तकरीबकारी को जिम्मेदारी करार देने लगे तो जनरल रिटायर्ड बख्शी पाकिस्तान और तुर्की का हाथ ढूंढ लाए। पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 1 भी भारत के तेजस मार्क 3 से बेहतर। पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसरान को तेजस की कमजोरियों का हमसे ज्यादा इल्म है। भारतीय एविएशन माहिर अभिजीत लायर ने भारतीय ब्यूरोक्रेसी को तेजस की नाकामी का जिम्मेदार करार दिया। अमरीकी सदर और कांग्रेस के बाद फ्रांसीसी कमांडर ने भी राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। खराबी राफेल में नहीं, उड़ाने वालों में थी। भारतीय फजाइया पाकिस्तान एयरफोर्स के बिछाए जाल से न बच सकी।
फ्रांसीसी नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन जैकोस लोने का कॉन्फ्रेंस से खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन 8 खारिज दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा बारूदी मवाद मिला। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों का खात्मा मुल्क की बका के लिए ज़रूरी हो गया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का बन्नू में ख़ारिजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बन्नू को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। आबशार चौक पर घी के डब्बे से बारूदी मवाद बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने महारत से मवाद नाकारा बना दिया। ट्रांजिट रूट की बंदिश पर पाकिस्तान को आंखें दिखाने वाली अफगान तालिबान सरकार के लिए मसाइल का अंबार। कराची पोर्ट के जरिए 3-4 दिन में पहुंचने वाला माल ईरान के रास्ते 2 गुना वक्त लेगा। इजाफी किराया भरना पड़ेगा। वस्त एशियाई रास्ते इख्तियार किए गए तो तजारती माल की आमदरफ्त में 1 माह का अर्सा लगेगा। अफगानिस्तान के साथ तजारत की बंदिश से पाकिस्तान में स्मगलिंग में नुमाया तौर पर कमी हुई। सरहदों की बंदिश से तालिबान रजीम को 1 माह में $200 मिलियन का नुकसान। फैसलाबाद फैक्ट्री धमाके की बड़ी वजह गैर तरबियती याफ्ता अमला और गलत हैंडलिंग करार। फैक्ट्री के पास NOC भी नहीं था। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट आला हुक्काम को जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि धमाका गैस सिलेंडर लीकेज और शॉर्ट सर्किट से हुआ, जो आतिशगीर केमिकल्स की वजह से मजीद हौलनाक रुख इख्तियार कर गया था। वाक़े में जाँ बहक 20 अफराद की तदफीन, 17 जख्मी ज़ेर इलाज। फैक्ट्री मालिक और मैनेजर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नौशहरा के इलाके पिबी डाक जदीद में मकान की खस्ता हाल छत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 अफराद अबदी नींद सो गए। 3 जख्मी। मलबा हटाने का काम जारी। एबटाबाद के इलाके बैरन गली में वैन गहरी खाई में जा गिरी। 2 खवातीन समेत 6 अफराद मौत के मुंह में जा पहुंचे। मकामी अफराद ने लाशें खाई से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दी। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म कर दी। बुनियादी फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। वजारत तजारत के हुक्मनामे के मुताबिक सोने के आलमी तजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया। कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद से मुतालिक तरामीम की गई। पंजाब में 15 नवंबर तक क्रशिंग शुरू न करने वाली 10 शुगर मिल्स को शो कॉज नोटिस जारी। मिलों को ताखीर पर यौमिया बुनियाद पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा की मुलाकात। अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स और इक़दाम पर ब्रीफ किया। पंजाब में बहुत कुछ कर रहे हैं। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एहतसाब ना होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है। मरीम नवाज की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कारोबार और सर्विस सेक्टर्स में QR कोड के जरिए डिजिटल अदायगी लाजमी करार दे दी गई। डिजिटल पेमेंट्स एक्ट 2025 की मंजूरी। डिजिटल पेमेंट्स के तहत रजिस्टर होने वाले कारोबार को 2 साल तक नए सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना मिल गया। डिजिटल अदायगी पर इजाफी चार्जेस और सारिफ को इनकार पर पकड़ होगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने ब्यूटी क्लिनिक्स को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम का फैसला किया। दिसंबर तक ब्यूटी क्लिनिक्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल और EIM सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। कराची के इलाके सीव्यू में आलमी यौम अतफाल की मुनासबत से आगाही वॉक। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। ऐसा माशरा चाहते हैं जहां मुस्तकबिल के बीमारों को कोई ख़तरा ना हो। महफूज माशरती रवैयों के फ़रोग़ के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 तक पहुँच गया। मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी से शहरियों का सांस लेना मुहाल।
ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सड़कों पर पानी का छिड़काव। मंडी बहाउद्दीन और गड्डो नवाह के इलाके भी शदीद स्मॉग की जद में। लाहौर में स्मॉग का सबब बनने वाले सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। रवां साल 455 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदगी की शरह मामूल से बुलंद रहने का इम्कान। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने हफ्ते और इतवार को गैर ज़रूरी सरगर्मियों से इज्तिनाब की अपील कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रेलवे में बैनुल-अक़वामी मयार की फराहमी के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत कर दी। प्रॉपर्टी के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने पर जोर। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दामात लायक़े तहसीन करार। IBA की तरह इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस को भी जामिया कराची से अलहदा करने का उसूली फैसला। सिंध हुकूमत की ICCBS को खुद मुख्तार हैसियत में डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट बनाने की तैयारी। कराची यूनिवर्सिटी को अहम तरीन फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। I've spoken about. That's okay. You can just say. Okay. All right. Okay. Yeah. It's easier. Yes. It's easier than explaining it. I don't mind. नौ मुंतखब मेयर न्यूयॉर्क का फैसिस्ट कहना बुरा नहीं लगता। उनसे नेतन्याहू की गिरफ्तारी से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। अमरीकी सदर की ज़ोहरान मामदानी से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीकी सदर और मेयर न्यूयॉर्क का सबसे बड़े शहर में मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। ट्रंप की मामदानी को जीत पर मुबारकबाद। मुलाकात को मुफीद करार दिया। ममदानी को न्यूयॉर्क के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के अज़्म का आदा। ज़ोहरान ममदानी ने अमरीकी सदर के सामने इसराइल को गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार दिया। अमन के लिए हर कोशिश की हिमायत का आदा। दो टोक पैगाम दिया कि इसराइली कार्रवाइयों में अमरीकी फंड्स का इस्तेमाल ठीक नहीं। मेयर ने वाज़ेह किया कि न्यूयॉर्क के शहरी चाहते हैं कि टैक्स के पैसे बैरूनी तनाज़ात की बजाय मकामी बुनियादी ज़रूरियात पर खर्च हों। I've spoken about the Israeli government committing genocide, and I've spoken about our government funding it. And I shared with the president in our meeting about the concern that many New Yorkers have of wanting their tax dollars to go towards the benefit of New Yorkers and their ability to afford basic. I think we have a way of getting peace. He's going to have to approve it. Well, at some point, he's going to have to accept something. You know, he hasn't accepted. You remember right in the Oval Office not so long ago, I said, you don't have the cards. Don't forget, I inherited this war. This war never would have happened. I inherited this war. अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन को जुमेरात तक अमन मुआहिदा कबूल करने की मोहलत दे दी। पैगाम दिया, कीव के पास मुआहिदा कबूल करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं। 28 निकाती मंसूबा तस्लीम करना होगा। यूक्रेन की चंद इलाकों से दस्तबरदारी, अस्करी सलाहियतों पर पाबंदियाँ और नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश तर्क करने के लिए शराइत मुआहिदे में शामिल। मुआहिदा 10 साल के लिए होगा। से जंगबंदी के लिए अमरीकी मंसूबे की हिमायत कर दी। मंसूबे में रूस के कई अहम मुतालबात शामिल किए जाने की तस्दीक। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अमन मंसूबा तस्लीम करना मजबूरी करार दे दिया। खदशा जाहिर किया कि प्लान तस्लीम न करने पर यूक्रेन अपनी आज़ादी, वक़ार या वाशिंगटन की हिमायत खो सकता है। मंसूबा रूस के अहम मुतालबात की हिमायत करता है। इस बारे में सोचना होगा। ये हफ्ता मुश्किल तरीन है क्योंकि इसमें सख्त फैसला करना होगा। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट का दूसरे ही दिन काम तमाम। पर्थ में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 205 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल किया। ट्रेविस हेड की शानदार धुआंधार सेंचुरी। 2 दिन के मैच में 32 विकेटें गिरी। और कश्ती के सफर पर निकलने वाला जंगजू आदमखोर कबीले के हत्थे चढ़ गया। एक्शन फिल्म लोन समुराय 12 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।